वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मोशनल स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 3। और इसमें हम लोग बच्चों क्या देखेंगे कि वैसे सवाल कैसे सॉल्व होंगे जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है। तो आइए सवालों के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहला सवाल आप नोट कर लीजिए। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 10t माइनस 2t स्क्वायर। 10t माइनस 2t स्क्वायर, ये आपको x दे रखा है, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल इट मोमेंटरली कम टू रेस्ट। तो ये आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो x है वो क्या है, वो है पोजीशन। पोजीशन किसके टर्म्स में दिया है बच्चों? पोजीशन दिया है आपको टाइम के टर्म्स में, और बोला है कि ये मोमेंटरली कब रेस्ट पर आएगा। तो रेस्ट पर आने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वेलोसिटी हमें पता है कि कैसे निकलती है, dx बाई dt करके। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4t, ठीक है। तो अगर मैंने 10 माइनस 4t लिखा तो ये वेलोसिटी है, बट इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4t आ गया। मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बाई 4 विच इज 5 बाई 2, दैट इज 2.5 सेकेंड्स। तो इस इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो एक मोमेंट के लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। चल आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, m है इन kg, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t, t दिया हुआ है इन सेकेंड्स, बाय t is equal to root x plus 3. Determine the displacement of the particle when its velocity is 0. तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट एज अ, मतलब कि ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है ये सवाल में देखते हैं। डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी जीरो पहले तो देखते हैं कि हो कब रहा है। तो वेलोसिटी के लिए मुझे पता है वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो यहां पर t और x में रिलेशन दे रखा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं अब डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स t माइनस 3। तो अगर वेलोसिटी को जीरो करना है तो वो कब होगा, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताना था, तो इसको वापस से यहां पुट करना होगा हमें। तो यहां पर देखिए हमारे पास रूट एक्स बराबर आ जाएगा कितना, 3 माइनस 3 विच इज 0। तो ऑफकोर्स x भी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि जब वेलोसिटी जीरो हो रही है उस समय डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड इंटू टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। What will be the speed and velocity of the particle at t equal to 2 seconds? ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, पोजीशन दी हुई है ना, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये x दे रखा है अपने को। तो टेक्निकली अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो x दे रखा है 3t माइनस टी स्क्वायर, ये सब यूनिट्स है ताकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड रहे। तो x इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर टेक्निकली आपके लिए ये लिखा हुआ है। अब बोला है कि स्पीड कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, dx बाई dt कर देते हैं।
ये हमें क्या देता है, ये हमें वेलोसिटी देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन याद रखिएगा बच्चों, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो dx by dt करने पर ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2t। तो अब t की वैल्यू देखिए अपने को कितनी रखनी थी, t की वैल्यू 2 रखनी थी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 विच इज -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी। अब स्पीड कैसे निकाले, तो देखिए बच्चों वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड कहते हैं। तो -1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हमारा आंसर होगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन 1D मोशन is given by the equation s is equal to t cube minus 6t square plus 9t, where t is measured in seconds and s is in meter. When is the particle at rest? तो देखिए बच्चों हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है पोजीशन, है ना, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आ रहा है। ठीक है, तो अगेन रेस्ट पे आने के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, वेलोसिटी हो जाएगा ds by dt और उसे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करके बन जा रहा है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब अगर इसे फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0, टी माइनस 1 माइनस 3 टी माइनस 1 बराबर 0। तो टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 बराबर 0। तो एक तो t इक्वल टू 1 आ रहा है और एक यहां से t इक्वल टू 3 आ रहा है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि ये दो बार इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। कब कब, एक बार t इक्वल टू 1 पे और एक बार t इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, the motion of a particle along a straight line is described by the function x is equal to 2t minus 3 का whole square, where x is in meters and t is in seconds. Find the velocity of the particle at origin. तो हमें वेलोसिटी बताना है at origin, और क्या बताना है, also determine the velocity at t equal to 2 second। t equal to 2 second पर भी वेलोसिटी हमें बतानी है, और क्या बताना है, also determine the velocity at t equal to 2 second and average velocity from t equal to 0। एवरेज वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो ये तीन चीजें हमें बतानी है, और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि जो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, वो कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी एट ओरिजिन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का तो एक ही फॉर्मूला है, dx बाय dt। वो कितना आ जा रहा है, ट्वाइस ऑफ 2t माइनस 3 इंटू 2। ये 2 आया, चेन रूल से है ना, इसको भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो अब देखिए हमसे पूछा है वेलोसिटी एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया x इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 है ना, जब x की वैल्यू 0 है तब 2t माइनस 3 की भी तो वैल्यू क्या है, 0 होगी, है ना, ये भी 0 है। तो इसका मतलब उस मोमेंट पे 2t माइनस 3 की वैल्यू 0 है।
क्योंकि x बराबर 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर है। जब ये जीरो है तब ये टर्म भी जीरो है, और अगर ये टर्म जीरो है तो 2t माइनस 3 भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, जीरो आ गई। कब, एट ओरिजिन। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हमसे क्या पूछा गया था, इसके अलावा हमसे पूछा गया था t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं इसे। तो देखिए हमने जो वेलोसिटी का फंक्शन बनाया था वो तो ये बनाया था। तो अब t इक्वल टू 2 पे अगर बात करनी है तो यहां पर t की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू अगेन 2 टू 4 माइनस 3, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। आइए वो भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो t इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, माइनस t इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू देखिए आ रही है 9, राइट। ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 9 इज माइनस 8, तो माइनस 8 बाई 2 इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर। फाइंड, पहला पार्ट है द एवरेज स्पीड of the particle during the time t equal to 0 to t equal to 5 seconds। और सेकेंड पार्ट में बच्चों पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t equal to 5 seconds। ट्राई कर लीजिए आप। तो इस बार देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो s हमें ये डायरेक्टली क्या दे रखा है, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हमसे एक पहले बार में एवरेज स्पीड पूछा है और सेकेंड टाइम में इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो t इक्वल टू 5 तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो इस फॉर्मूले में देखें तो 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर करना है। t इक्वल टू 0 पर तो डिस्टेंस कवर करना उसने शुरू ही करा था, होल डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो आपका आंसर आ गया 5 इंटू 2.5 विच इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें तो वो तो हमें पता है कि कैसे मिलता है, ds बाई dt करके मिलता है। ठीक है, तो ds बाई dt अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 तो एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2t। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू टी, और t की वैल्यू रखनी है 5, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया, अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 10t plus 2t square, where x is in meter and t is in seconds. Find the average speed and average velocity in the interval t equal to 2 to t equal to 3 seconds. और कब से कब क्या क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों ही चीजें हमसे पूछी गई है, ठीक है। ये x क्या दिया हुआ था? ये x हमें दिया हुआ था पोजीशन। ऑलराइट, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन से डायरेक्टली तो वेलोसिटी निकलती है। तो अगर स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड भी चाहिए होगा। तो पोजीशन की मदद से डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालें वो हमें सोचना है। लेकिन ये जो टर्म दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10t प्लस 2t स्क्वायर, इसकी खासियत क्या है वो देखिए। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dx बाई dt, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जा रही है 10 प्लस 4t। तो इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो जा ही रहा है और टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो हमेशा ही क्या रह रही है? पॉजिटिव रह रही है। तो मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग है और कभी भी वो पीछे नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए एवरेज स्पीड कहे चाहे एवरेज वेलोसिटी कहे, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है। तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, है ना। इस एनालिसिस के बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं, वही एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें x3 माइनस x2 अपॉन 3 माइनस 2 ये करना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो पोजीशन एट t इक्वल टू 3 कितना आ रहा है? तो अगर मैं यहां पर पुट करूं 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 9 इंटू 2 18, तो ये आ गया 48 माइनस, अब 2 पुट करना है 20 प्लस 8 दैट इज 28। तो ये आ गया हमारा आंसर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कई बार थोड़ी सी एनालिसिस कर लेने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, where x is in meters and t is in seconds. Find the distance traveled by the particle in the first 4 seconds. Find the distance traveled by the particle in the first 4 seconds. तो ये एक बहुत अच्छा सवाल हो गया क्योंकि इस बार देखिए, अगर मैं पिछले सवाल की तरह सोचूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dx by dt, जो कि क्या हो रहा है 2 इंटू टी माइनस 2। अब ये जो वेलोसिटी आई है, आप ये देखिए कि ये तो t इक्वल टू 2 के पहले, t इक्वल टू 2 के पहले ये नेगेटिव थी, t इक्वल टू 2 पे ये 0 हो जा रही है और t इक्वल टू 2 के बाद ये पॉजिटिव हो जा रही है। मतलब इस बार पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, कभी फॉरवर्ड जा रहा है कभी बैकवर्ड जा रहा है। तो इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहेंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, आइए सीखते हैं ना। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा डीपली आपको समझाता हूं। यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, एक्स टी ग्राफ, तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें स्लोप चाहिए होता है। तो देखिए dx बाई dt जो है वो तो स्लोप ही हो गया, है ना। dx बाई dt तो स्लोप हो गया और वो जीरो कब हो रहा है? एट t इक्वल टू 2।
तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि x t-2 का होल स्क्वायर है, तो ये ग्राफ कैसा बनने वाला है, पैराबोला, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है। तो t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर आइए सोचते हैं कि पार्टिकल कहां पर था। तो t इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू थी, देखिए 4, तो t इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू 4 है, ये x है और ये टाइम की एक्सिस है। तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। फिर t इक्वल टू 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो t इक्वल टू 2 पे देखिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो t इक्वल टू 2 पर x कोऑर्डिनेट को जीरो करना है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। और t इक्वल टू 4 तक हमें बात करनी है, तो t इक्वल टू 4 पे देखिए 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर इज अगेन 4, तो x वापस से कितना हो गया, 4 हो गया। तो इन तीन पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से ताकि t इक्वल टू 2 पे क्या आ जाए, स्लोप जीरो आ जाए। तो जो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है वो यही कह रहा है कि इसको कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, दैट इज इस तरीके का पैराबोला। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि पहले x कोऑर्डिनेट कितना था, पहले x कोऑर्डिनेट था 4, फिर वहां से x कोऑर्डिनेट घट करके कितना हो गया, वहां से x कोऑर्डिनेट घट करके हो गया 0। लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 होने के बाद वापस से x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, मतलब कि वापस से घूम करके यहां आ रहा है। तो इसका मतलब 4 मीटर पहले चला, फिर 4 मीटर बाद में चला। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो इस ग्राफ को देख करके क्लियरली हम लोग बता पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, 8 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर 3 भी ओवर होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।